प्रस्तुतिकरण करेंगे तो समसामयिकता ये शब्द मुझे ज्यादा औचित्यपूर्ण लगता है। इतना ही मैं कहना चाहूंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु मैंने जो विचार के लिए दिया था कि साहित्यिक कृतियों का महत्व और सृजन काल। एक बात हम लोगों को सबको याद करनी चाहिए कि समय समय पर अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार उस जमाने के, उस समय के जो कवि होते हैं, सृजनकर्ता होते हैं, वो कविताएं लिखते हैं या नाटक लिखते हैं या कहानियां लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, जो भी विधा उनको अपनी ओर से पसंद है, अपनी चुनी हुई, वो लिखते जरूर हैं, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बातें होती हैं। पहली बात तो ये है कि वो कालगत होती हैं। सभी कृतियां कालगत होती हैं, अपने काल के अनुसार होती हैं। कुछ कृतियां उदाहरण में देना चाहूंगी, कालगत कौन कौन सी कृतियां जो जरूरी नहीं है कि वो कालातीत हों। और मैं तीन दृष्टि से इसका विचार करती हूँ किसी भी कृति का। पहली बात तो सब में सामान्य रूप से लागू होती है, वो ही है कालगत। दूसरी बात यह है कालबाह्य यानी आउटडेटेड हो जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो कालातीत होती हैं, यानी कि काल को भी छेद कर वो हर समय जो जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं वैसे वैसे उसके साथ ये कृतियां हम लोगों को नए नए अंदाज में, नए नए तरीके से देखने को अच्छी लगेंगी, पसंद आएंगी और उचित लगेंगी। तो ये इस तरह की जो तीन महत्वपूर्ण बातें हम देखते हैं। पहला उदाहरण मैं आपको दे दूं, बताना चाहूंगी। कालगत छायावाद कालगत है। हमारे यहाँ हालावाद रहा, प्रयोगवाद रहा, और ये फिर क्या हो गया, एक तरह से कालबाह्य हो गया है। आज हमने उनको हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान अवश्य दिया है, लेकिन आज हम लोग उनको वर्तमान के साथ जोड़ नहीं सकते। ऐसी रचनाएं जो हैं ये थोड़ी बहुत आउटडेटेड हो जाती है, कालबाह्य हो जाती हैं। जो चीजें कालातीत होती हैं, अब अंधा युग को लेकर जो हम कहना चाहते हैं, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ये कालजयी है और कालातीत अवश्य है, क्योंकि आज भी नए नए संदर्भ जो इसके साथ जोड़ सकते हैं हम, और आज भी ये हमको औचित्यपूर्ण लगता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक ऐसी भाव संवेदनाएं बौद्धिक स्तर पर चिंतन की दृष्टि से, राजनीतिक, धार्मिक और बाकी मनुष्य की जो आम मानसिकता बन रही है, इन सारे परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसके बारे में सोचते हैं तो ऐसे लगता है कि साहित्यिक कृतियों का महत्व समय समय पर किस तरह होता है और कौन सी इतिहास में जमा हो जाती हैं, कौन सी केवल हिंदी साहित्य या किसी भी साहित्य, जिस किसी भाषा का साहित्य होगा उसका एक हिस्सा बन जाती हैं और केवल अध्ययन के लिए मात्र उसके बारे में सोचा जाता है। लेकिन कुछ ऐसी कृतियां अवश्य होती हैं जो चिरंतन होती हैं और जो कालातीत होती हैं, तो हम लोगों को उसके बारे में भी देखना पड़ता है। और जहां तक अंधायुग का सवाल है, हम इसे अवश्य सार्वजनीन कह सकते हैं, इटर्नल कह सकते हैं, कालातीत कह सकते हैं। मैंने एक और विचार बिंदु आपके समक्ष रखा है, वो है क्या हम अंधा युग को खंड काव्य कह सकते हैं। जहां तक खंड काव्य की परिभाषा है, क्योंकि हम हमारे भारतीय काव्य शास्त्र के आधार पर नाटकों के परिप्रेक्ष्य में अंधा युग को अगर देखते हैं तो हाँ, खंड काव्यम भवेत काव्य से एक देशानुसारी। तो बड़े काव्य का एक छोटा सा खंडित अंश जो है, उसी को लेकर, उसी कथानक को लेकर अगर कोई भी काव्य लिखा जाता है, छोटी कथा उसमें आती है, जैसे हमारे यहाँ यशोधरा है, मैथिली शरण गुप्त जी की लिखी हुई यशोधरा है, दिनकर जी का कुरुक्षेत्र है, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का प्राणार्पण है। तो ये जिस तरह खंड काव्य में रखे जा सकते हैं, उस तरह यहाँ पर भी एक खंडित कहानी का प्रस्तुतिकरण हुआ है अंधा युग में, और इसीलिए उस दृष्टि से हम काफी हद तक इसको खंड काव्य के तहत रख सकते हैं। ऐसा ये मेरा विचार है। और एक बात
क्या हम अंधा युग को चंपू काव्य कह सकते हैं? अवश्य कह सकते हैं, क्योंकि कुछ समीक्षकों को मैंने देखा, जो कुछ मेरा, जहां पर मेरा ध्यान गया और मैंने जो देखा, कुछ लोगों ने इसको पद्य नाट्य भी कहा है। पद्य नाट्य कहा है, किसी ने गीति नाट्य कहा है, किसी ने इसको नाट्य और पद्यमय नाट्य ऐसे भी कहा है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। हालांकि हर एक समीक्षक अपने अपने तरीके से सोचता है और अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ नया नाम देना चाहता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इससे काव्य अपने अंदर जो भी है वो स्वतः पूर्ण है, वो बदलता नहीं, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। और गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू इति अभिधीयते, ये जो कहा जाता है, तो यहाँ पर गद्य भी है, यहाँ पर पद्य भी है, यहाँ पर संवाद भी है नाटक के। और इसीलिए हम लोग अगर देखेंगे इसको तो हम इसे एक तरह से चंपू काव्य के तहत भी रख सकते हैं। यानी परिभाषा की दृष्टि से अगर हम सोचेंगे, व्याख्या की दृष्टि से हम देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि चंपू काव्य इसे कहना गलत होगा। एक और मैंने अपनी ओर से सोचा है कि अंधा युग के यहाँ पर जहां तक चंपू काव्य का सवाल है, अंधा युग के संवाद देखिए, क्योंकि आगे चल के मैं संवाद की चर्चा करने वाली हूँ और इसीलिए अभी मैं ज्यादा उतने तफसील में नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन सम्मिश्रित शैली जो है हम लोगों को दिखती है कथा गायन में। देखिए, एक तरह की लय है, उसके बाद जो आपस में इनके बोलने के जो संवाद आते हैं, फिर वो धृतराष्ट्र है, विदुर है, गांधारी है, इन लोगों के आपस में बीच में जो भी संवाद आते हैं जिस तरीके के, उनमें मजेदार बात आप देखेंगे कि कहीं अंग्रेजी के फ्रैंक वर्स क्या है मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। मैंने जो भी जानकारी हासिल की उसके अनुसार, तो कई लोगों ने इसको मुक्त छंद के तहत रख दिया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये मुक्त छंद है, क्योंकि पूरी तरह से ये मुक्त छंद है भी नहीं, है भी। और एक तरफ ये ब्लैंक वर्स जिसको कहते हैं, वो है भी नहीं भी। फ्रैंक वर्स मात्र अवश्य है, और वो क्यों है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी मेरी ओर से। अब यहाँ पर और एक मैंने आगे अपने लिए सवाल पूछा था, जिन अलग अलग विचार बिंदुओं के तहत मैं सोच रही हूँ इस अंधा युग को लेकर। क्या अंधा युग गीति काव्य शैली में लिखा हुआ नाट्य है? मुझे याद आया कि गीति ये शब्द जो है, ये वास्तव में हमारे यहाँ पश्चिम से आया है। वो बेसिकली लिरिक इस शब्द से बना हुआ शब्द है, और लिरिक का मतलब ही होता है जिसमें संगीतात्मकता हो, जिसमें गेयता हो, और जिसमें कई बार शब्दों को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना संगीत और लय को दिया जाता है। ये बात यहाँ पर लागू नहीं होती अंधा युग में। अंधा युग में कोई भी डायलॉग बेकार नहीं है। यहाँ पर जितने भी जो भी संवाद है अर्थपूर्ण है। जो भी शब्द चुन चुन के रखे गए हैं, कोई भी शब्द आपको निरर्थक नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप पुनरावृत्ति भी देखते हैं संवादों में, जैसे हम थक गए हैं, वो कहते हैं ना, दोनों बूढ़े प्रहरी जो अलग आपस में बात करते हैं चलते चलते, थके हुए हैं हम, थके हुए हैं हम इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है, और उसको जोड़ के फिर दूसरा भी उसी बात को दोहराता है, लेकिन वो निरर्थक नहीं है, वो उसमें हामी भर रहा है, वो उससे सहमत होकर बोल रहा है इस बात तो तुम्हारी सच है, तुम जैसे थक गए हो, हम सब जैसे थक गए हैं, मैं भी तुम्हारे साथ साथ मैं भी थका हूं, और मैं इस बात को मान लेता हूं कि हम सब थके हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंधा युग में कहीं भी आपको कोई भी डायलॉग, कोई भी संवाद निरर्थक नजर नहीं आता। और इसीलिए अगर निरर्थक नहीं आता तो उसके साथ साथ कहीं भी गेयता या संगीतात्मकता भी नहीं दिखती। और इसीलिए इसको गीति कहाँ तक कहे, क्योंकि लिरिकल क्वालिटी एक जो होनी चाहिए। अगर आप इनका रंगमंचन देखेंगे
या इनका प्रसारण सुनेंगे तो इसमें गद्यात्मकता, अंग्रेजी में एक बड़ा सुंदर शब्द है इसके लिए, प्रोजाइक कहते, प्रोजाइक, PROSAIC, प्रोजाइक जो होता है, यानी इसमें गद्यात्मकता अधिक होती है, पद्यात्मक तत्व जो है वो उतने नहीं होते, लेकिन चूंकि वो गद्य पद्य की शैली में बोला जाता है और इसीलिए वो पद्य जैसे लगता है। और यही कारण है कि इसको हम गीति काव्य या गीति नाट्य कहाँ तक कह सकते हैं, मुझे तो बहुत मतलब मैं इससे इतना सहमत नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मुझे तो हजम नहीं होती। अब यहाँ पर एक बात अवश्य है, मैंने आगे का एक इसके साथ जोड़ दिया है। क्या अंधा युग में प्रयुक्त मुक्त छंद शैली पर पश्चिम साहित्य का प्रभाव है? पश्चिमी साहित्य का बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपको मजेदार बात बताना चाहूंगी, वैसे तो शेक्सपियर ने भी मुक्त छंद का प्रयोग किया है, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं किया। सबसे पहले अंग्रेजी में हम देखते हैं कि 16वीं 17वीं सदी में जॉन डन नाम के एक कवि रहे। हालांकि वो पेशे से धर्म प्रचारक थे और रॉयल चर्च ऑफ लंदन, रॉयल चर्च ऑफ लंदन के वे, हेलो, हेलो, आप मुझे सुन सकते हैं ना? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए बोलिए। अच्छा, तो मैं जहां तक जॉन डन का सवाल है, ये कहना चाहती हूँ कि वो एक पेशे से फादर थे, चर्च में धर्म प्रसार का काम करते थे, धर्म प्रवचन देते थे, और उन्हीं विषयों को यानी धार्मिक विषयों को लेकर धर्म प्रचार की दृष्टि से वो नाटक लिखते थे। उसमें उन्होंने सबसे पहली बार मुक्त छंद का प्रयोग किया है, ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया, लेकिन वो उतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। उसके बाद हम देखते हैं W.B. येट्स, जो अंग्रेजी कवि रहे, जिनका नाम कई लोग उनको यीट्स भी कहते हैं, उसका उच्चार यीट्स इस तरह भी करते हैं। तो W.B. यीट्स को सबसे पहला मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है अंग्रेजी साहित्य में। लेकिन जहां तक कवि बच्चन का सवाल है, क्योंकि आप अगर देखेंगे बच्चन की कविता में बुद्ध और नाचगर, ये उनका काव्य संग्रह जो है, उसमें उन्होंने मुक्त रूप से मुक्त छंद का प्रयोग किया है, और इसीलिए अपनी भूमिका में, अपनी प्रस्तावना में बच्चन वहां पर W.B. येट्स को नहीं बल्कि वॉल्ट विटमन, अमेरिकी कवि जो है, उसको मुक्त छंद का श्रेय देते हैं, और वो कहते हैं कि मुक्त छंद का सही सही प्रवर्तक अगर किसी को माना जाए तो वो वॉल्ट विटमन है, जो अमेरिकी कवि रहा। हम अगर देखते हैं हमारे यहाँ, मुझे लगता है 17वीं या 18वीं सदी में कोई महेश नारायण नामक के कवि थे, जिन्होंने पहली बार मुक्त छंद का प्रयोग किया हिंदी में, लेकिन वो उतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। निराला जी ने भी इसमें प्रयोगात्मक, हम लोगों ने, मुझे लगता है शायद PUC के स्तर पर थे तब, हमने भारत की विधवा, दलित भारत की विधवा कविता तो हाँ शायद कंठस्थ कर ली होगी बहुत लोगों ने, तो वो कविता देखी है। लेकिन निराला जी भी मुक्त छंद में उनका मन उतना नहीं रमा, थोड़ी बहुत उन्होंने कर ली, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर बच्चन ने की मुक्त छंद की प्रयुक्ति, उतनी मुझे नहीं लगता कि किसी ने अपनाई। धर्मवीर भारती ने इन सब चीजों को, यानी ब्लैंक वर्स को और फ्रैंक वर्स को, अब फ्री वर्स को, फ्री वर्स ये क्या है, फ्री वर्स की परिभाषा मैं आपको बताना चाहूंगी। फ्री वर्स इज एन ओपन फॉर्म ऑफ पोएट्री विच इन इट्स मॉडर्न फॉर्म अरोज थ्रू द फ्रेंच वर्स लिब्रे। ये जो फ्रांसीसी भाषा में वर्स, वर्स ने कवि, कविता, और लिब्रे जो लिबरेट हुई है, यानी जो छंद से मुक्त हो गई, यानी स्वच्छंद रूप में जो लिखी जाती है, उससे ये उत्पन्न जो है वो फ्री वर्स है। यहाँ पर मजे की बात यह है कि इसमें किसी तरह के पैटर्न्स नहीं होते। इसमें देयर इज नो मीटर, नो पैटर्न, नो राइम, एनी म्यूजिकल पैटर्न,
और इट टेंड्स टू फॉलो रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच। मतलब क्या, कि हम लोग जब संवाद बोलते हैं तो उनको इस तरह से लय में बोलना है कि वो पद्य जैसा लगे। तो मुझे ज्यादातर दोनों का मिश्रण यहाँ पर नजर आया। अंधायुग का दोबारा जब मैंने अवलोकन किया, दोबारा मैंने अध्ययन किया, तो मुझे ऐसे लगा कि कहीं कहीं उन्होंने ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया है और कहीं कहीं उन्होंने फ्री वर्स का प्रयोग किया है। अब मैं उसके उदाहरण आपको देना चाहूंगी। जैसे गांधारी एक अंक में बोलती है, आवेश में आकर बोलती है, और वो भी जब विदुर कृष्ण के बारे में बोलते हैं और कहते हैं कि सब कुछ कृष्णार्पण कर दो। यही शब्द नहीं है, विदुर के अलग हैं, लेकिन वो जब कहते हैं कि अपनी मनोबुद्धि भी उनको अर्पित कर दो, तो वो आवेश से बोलती है, इसमें संदेह है और किसी को मत हो, मुझको है, अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि। उसने कहा ये जिसने मर्यादा को तोड़ा बार बार। अब यहाँ पर देखिए, कहीं भी आपको किसी तरह का कोई छंद, किसी तरह का तुक, किसी तरह के ऐसे शब्द नहीं दिखते जहां पर आप कह सके कि इनसे किसी तरह की गेयता या संगीतात्मकता पैदा होती है, नहीं। लेकिन इसमें लय है, अवश्य लय है। और खास करके संवाद बोलने वाला जो व्यक्ति है, वो जब उसको इसी तरीके से बोलेगा। मैंने देखा पुष्पा भारती को, जब वो कनुप्रिया को लेकर या अंधा युग को लेकर भी कुछ संवाद पढ़कर सुना रही थी, तो उन्होंने इसी तरह की लय को चुनकर ही उसी तरह से उनका प्रयोग किया। मैं इसलिए पुष्पा भारती का नाम, उनके नाम का जिक्र यहाँ करना चाहती हूँ, क्योंकि चूंकि वो उनकी पत्नी रही और उनको बिल्कुल पता था कि किस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। तो हमने स्टेज पर, रंगमंच पर जो देखा होगा वो एक अलग बात है। प्रकाशवाणी से की ओर से, जो आकाशवाणी की ओर से जो प्रसारित हुआ कार्यक्रम, उसमें जिस तरीके से कलाकारों ने उनका उच्चार किया होगा वो एक अलग बात है। लेकिन स्वयं जो जिनके समीप रही पुष्पा भारती, उन्होंने जिस तरह से उसका उच्चार किया, वो ज्यादा मुझे लगता है जिसे हम कहेंगे ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा ज्यादा विश्वसनीय होना चाहिए। और हम लोगों को उसी को अपनी ओर से जब हम अध्ययन करते हैं और उनकी बातें सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि उसी को हमें अपना लेना चाहिए, उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब अगला जो मैंने आपको यहाँ पर बताने के लिए विचार बिंदु दिया है, वो है अंधा युग के सृजनकर्ता द्वारा क्या नाटक का, मुझे लगता है ये अंधा युग के सृजनकर्ता द्वारा भारतीय नाटक परंपरा का निर्वाह और कथा सूत्र से जुड़े संस्कृत संदर्भ, ये और तत्जनित सृजनकर्ता द्वारा प्रस्तुत कथानक, इसको लेकर जो हम लोगों को सोचना है। तो कथा सूत्र से जुड़े कुछ संस्कृत संदर्भ स्वयं कवि अपने, यानी कि धर्मवीर भारती स्वयं अपनी ओर से देते हैं और विष्णु पुराण का वहां पर उल्लेख करते हैं, स्पष्ट रूप से करते हैं। नर्तक के मुंह से कथा गायन के जरिए वहां पर आते हैं वो, और हम लोग देखते हैं कि वो वास्तव में पुराण की बात है, लेकिन वो बिल्कुल भविष्यवाणी की तरह है। और अब मुझे समझ में आता है कि क्यों इन बातों को लेकर प्रेरित हुए होंगे धर्मवीर भारती। ततश्च अनुदिनम अल्पाल्प व्यवत छेददात अधर्मार्थयो जगत संशयो हो। अब इसका मतलब यही है कि जब से ये युग समाप्त हो जाएगा, अल्प अल्प दिनों से ल्हास, मुझे जो प्रिंट आउट मिले उसके, जिसका आधार मैंने लिया क्योंकि मेरे पास अंधा युग की प्रति नहीं थी, तो मैंने बातें साहित्य की, ये जो यूट्यूब पर मिलता है उसकी, उसमें जो जो उन्होंने अंधा युग की प्रतियां दिखाई और प्रिंटेड वो जो मुद्रित मैंने वहां पर देखा, तो वहां पर हास शब्द है। मुझे पता नहीं, मेरे पास मूल प्रति नहीं है और इसीलिए मैं माफी चाहती हूँ। मुझे पता नहीं है कि वहां पर मूल प्रति में भी हास शब्द का प्रयोग हुआ है या ल्हास शब्द का प्रयोग हुआ है।
अगर वो ल्हास है तो वो सही है, क्योंकि ल्हास का मतलब संस्कृत में भी और हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन बहुत कम, क्यों, चूंकि वो शुद्ध संस्कृत शब्द और जरा भारी भरकम शब्द है और इसीलिए उसका उतना प्रयोग नहीं होता। लेकिन अवनति और पतन इसका अर्थ होता है ल्हास का, और मराठी में ये कई बार प्रचलित रूप में पाया जाता है। तो ये ल्हास शब्द जो है यहाँ पर वो ह्रास है, ह्रास। हाँ, वो शब्द ह्रास है, ह्रास। ह्रास, ह्रास ह्रास, है, ह्रास। ह्रास, ह्रास ह्रास भी है, मतलब ह्रास। हाँ, क्योंकि क्या है, ह्रास व्याकरण मतलब की अवनति। प्रतिभा, व्याकरण की दृष्टि से लर योहो अभेदहा, ये एक नियम है। और इसीलिए ल और र इसमें कई बार फर्क नहीं किया जाता। जैसे हम लोग कजियारा बोलते हैं, कजियाला बोलते हैं, हाँ, हम अंधियारा बोलते हैं, अंधियाला बोलते हैं। हाँ। अंधियाला भी गलत नहीं है, अंधियारा भी गलत नहीं है। तो इसीलिए लर लर योहो अभेदहा, ये व्याकरण के अनुसार अगर ये शब्द, ये अक्षर ला भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, और र भी लिखेंगे ह के पेट में र तो वो भी गलत नहीं है, दोनों सही है। लेकिन मतलब उसका यही होता है कि अवनति, पतन होता है उससे। और इसीलिए यहाँ पर वो जो विष्णु पुराण में भविष्यवाणी की तरह कहा गया है कि जब वो, क्या वहां पर आगे की पंक्ति जो है वो बहुत बढ़िया है और बहुत अर्थपूर्ण है। वो ये है, एवं च अति लुब्ध कहा राजा सहशैलानाम अंतर द्रोणी। यहाँ पर उन्होंने दीर्घ लिखा था, जो प्रिंट आउट की कॉपी मुझे मिली उसकी बात कर रही हूँ। मूल प्रति में कैसे वो ह्रस्व है या दीर्घ है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि द्रोणी ही का मतलब होता है गिरी कंदरा, गिरी, गिरी के बीच में जो कंदराएं हैं वो। प्रजा संशिष्यवती वंती, यानी प्रजा वहां पर जाके आश्रय लेगी। अर्थात ये जरूरी नहीं है कि सब लोग भागकर गुफा में जाएं और वहीं पर गुफा का आश्रय ले ले। कहने का मतलब ये है कि लोगों में किस हद तक उदासीनता आ सकती है, इसकी कल्पना विष्णु पुराण में ही की गई है। कि जब क्या होता है, जब राजा अति लुब्ध कहा, बहुत ही लंपट है, बहुत लालची है, लोभी है, जो नीति नियमों को ताक पर रख देता है, उससे होता यह है कि प्रजा इतनी विगलित हो जाती है, हार जाती है, ऐसे राजा से इतनी पीड़ित हो जाती है कि अपनी पीड़ाएं सहन न कर पाने पर वो फिर गिरी कंदराओं के आश्रय में चली जाती हैं, जाती है। इस तरह की बात विष्णु पुराण में जो पढ़ी होगी अपने धर्मवीर भारती जी ने, तो मुझे लगता है कि शायद उससे भी उनको प्रेरणा मिली। और एक बड़ी सुंदर बात विष्णु पुराण की उन्होंने कही है, कपट वेश धारणम एवं महत्व हेतु। कपट धारण कर, वेश धारण करने वाले यानी जितने लोग अब आडंबर करते हैं, जितने लोग ढोंगी हैं, जितने लोग झूठे हमारे सामने जो आते हैं, यानी दोगलापन, इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहेंगे संक्षेप में, तो जिनमें दोगलापन है, जो बाहर से कुछ है अंदर से कुछ और है, तो इस तरह के जो लोग हैं, इन्हीं का बोलबाला होगा, इनका ही महत्व होगा। और ये बात आज भी हम लोग देखते हैं। बाद में मैं जब इसकी समसामयिकता की चर्चा करूंगी तो वो विषय फिर से मैं दोहराऊंगी, और इसीलिए इस पर अब इस वक्त मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी। मैं लौटती हूँ मेरे तीसरे इसके ऊपर। यहाँ पर और एक पंक्ति उन्होंने लिखी है, ततश्चार्थ, ततश्च अर्थ एवं भिजन हेतु, यानी कि यही हेतु जिनका रहेगा, यही लोग, इनका न केवल फैलाव रहेगा, इनका ही प्रचार होगा, इनका ही आधिपत्य रहेगा। और यही बात आज हम लोगों को दिखाई देती है। ये बात बहुत अच्छी है कि अंधायुग के अपनी कथा के लिए, अपने कथानक के लिए महाभारत के इस 18वें दिन को, कि इस छोटे से खंडित कहानी को इन्होंने अपनी ओर से प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से चुना। और ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है। और वो भी इतनी छोटी उम्र में, जैसे मैंने कहा कि पुष्पा भारती कह रही थी कि 23 साल की उम्र में उन्होंने लिखा, तो उनकी बुद्धि कितनी कुशाग्र रही होगी, कितनी प्रबल्भ प्रगल्भ इनकी प्रतिभा रही होगी, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं।
अब यहाँ पर आधुनिक विधा के तत्वों का निर्वहन हुआ है क्या, ये भी मैंने एक सवाल पूछा है। बिल्कुल हुआ है, क्योंकि जहां तक हमारे देश काल का वातावरण हम देखते हैं, सभी अगर एक से लेकर 5वें अंक तक हम जो भी देखते हैं, जितने सारे वर्णन आते हैं मंगलाचरण को लेकर, कथा गायन को लेकर, अलग अलग जो जो भी हम लोगों को संस्कृत की परंपरा का जहां पर निर्माण हुआ है वो दिखाई देता है। उसके अलावा हमको कथा वस्तु का प्रसिद्ध यानी सांकेतिक रूप से कथा अब आगे आने वाली कौन सी है इसकी भी सूचना मिलती है पात्रों के चित्रणों के जरिए। और मैंने जैसे कहा आपसे कि मैंने देखा कि एक भी संवाद यहाँ पर निरर्थक नहीं लगता। सभी संवादों में हम लोगों को मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे हम दिखा पाएंगे कि ये संवाद बेकार है, इसकी आवश्यकता नहीं थी। इतने अर्थपूर्ण संवाद रहे हैं और उन्हीं संवादों के जरिए फिर ये देश काल का वातावरण जो है ये भी है। और शैली, जहां तक शैली का सवाल है, बहुत कम जगहों पर मैंने देखा, शायद एक या दो अपवाद रूप जहां पर उर्दू शब्द आ गए हैं, लेकिन अधिकांश संस्कृत शब्दों का ही प्रयोग धर्मवीर भारती ने बिल्कुल हम जो आग्रह पूर्वक, जिसे हम कहेंगे आग्रह पूर्वक, उन शब्दों का प्रयोग किया है। और इसीलिए जहां तक शैली का सवाल है उसका भी निर्वहन हुआ है। उद्देश्य को तो उन्होंने शुरू से ही बताया है, हम लोगों को वो बताते जाते हैं कि विष्णु पुराण की ये पंक्तियां हैं जिनके कारण उनको प्रेरणा मिली है, और सारा कथानक जो है इन्हीं पंक्तियों से प्रेरणा लेकर ही उसी पर आधारित है। तो इसीलिए ये बातें जो हैं यहाँ मुझे लगता है कि इनका सारा निर्वहन हमारी पारंपरिक संस्कृत की परंपरा जो है उसके अनुसार निस्संदेह हुआ है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कथा है उन्हीं अंधों की, है ये कथा ज्योति की अंधों के माध्यम से। यहाँ पर अंधे कितने लोग हैं, कौन कौन हैं? और वास्तव में शुरुआत होती है धृतराष्ट्र से नहीं, जहां पर वो बार बार कहते मैं जन्मांध हूं, लेकिन वो अंधे कैसे हो गए? ये इसलिए हुए क्योंकि उनकी माता ने आंखें बंद कर ली। जब व्यास के साथ उसका समागम होने वाला था तो उसने आंखें बंद कर ली, इसीलिए व्यास ने जाने से पहले अपनी माता से कह दिया कि मत्स्यगंधा से कह दिया कि देखो अब तुम्हारा इनके पुत्र तो होगा, लेकिन संतान तो होगी, लेकिन वो जन्मांध होगी। तो धृतराष्ट्र एक ऐसा चरित्र है, प्रधान पात्रों में से एक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो सेल्फ पिटी कहते हैं अंग्रेजी में, जो आत्म दया में जब देखो तब डूबा रहता है, इज ऑलवेज संक इन सेल्फ पिटी। अब मुझे एक बात और यहाँ पर बतानी पड़ेगी, मुझे लगता है कि शायद मुझसे एक बात छूट गई है। मैंने एक सवाल पूछा था, समीक्षकों ने इसे नाट्य क्यों कहा, नाटक क्यों नहीं कहा? शायद ये मेरा ये बिंदु छूट गया है विचार का। यहाँ पर कई समीक्षकों ने मैंने देखा, जैसे गीति नाट्य कहते हैं और कोई इसको पद्य नाट्य कहते हैं वगैरह वगैरह, तरह तरह के शब्द कई समीक्षकों ने अपनी ओर से प्रयुक्त उनको उनके लिए किए हैं। वास्तव में अगर हम अगर हम नागरी प्रचारिणी सभा के शब्दकोश में देखते हैं तो नाट्य वास्तव में स्वांग होता है। स्वांग यानी ढोंग। हम लोग कर्नाटक में तो देखिए मुहर्रम के वक्त होली आटा खेलते हैं, वो स्वांग होता है। या होली के समय जो बाघ बनकर नाचते हैं जांघिया पहनकर, अब वो भी स्वांग है, वो ढोंग है एक तरह का। लेकिन इस तरह का ढोंग यहाँ पर हमको कहीं नहीं दिखाई देता। जहां तक परिभाषा में अगर हमको इस नाट्य इस शब्द को फिट करना है, बैठाना है, तो मुझे लगता है कि स्वांग और नाट्य अगर ये समानार्थी शब्द है पारिभाषिक दृष्टि से या परिभाषा की दृष्टि से, तो मुझे नहीं लगता कि नाट्य इस शब्द का प्रयोग हमको करना चाहिए। यहाँ पर ये पूरी तरह से नाटक भी हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत जो नर्तक आता है वो नाच करता है, गायन भी है, और इसीलिए
जिस तरह से हम लोग देखते हैं, यानी कि अंग्रेजी में जो फार्स कहते हैं उसकी थोड़ी बहुत हमको याद आती है। और फार्स इज नथिंग बट प्रहसन, स्वांग, तमाशा, ढोंग और विडंबना, ये उसके समानार्थी शब्द हम लोगों को शब्दकोश में मिलते हैं। और संस्कृत के शब्दकोश के वाशी आप्टे जी ने तो महाकवि कालिदास ने स्वयं जो परिभाषा दी है नाट्य को लेकर वो बहुत बढ़िया है। विक्रमोर्वशीय में और मालविका अग्निमित्र में, दोनों में उन्होंने नाट्य इस शब्द को लेकर अपनी ओर से परिभाषा दी है, और वो ये है, नाट्यम भिन्न रुचैः जनस्य बहुधापि एकम समाराधनम। इसका मतलब ये होता है कि नाट्य उसे कहा जाता है जो भिन्न भिन्न रुचि रखने वाले लोगों के सामने खेला जाता है, और वो भी कैसे, एक एक उसमें से जो जो लोगों को अच्छा लगता है उसको चुन चुन कर उसका समाराधन यानी उसकी आराधना, उसको अपने में लाया जाता है, उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो थोड़ा सा वाद्य, थोड़ा सा संगीत, थोड़ा सा नृत्य, ये सारी बातें जो है इसमें आई हैं, इसीलिए ये नाट्य जैसा लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसमें अन्य तत्व भी हम लोगों को ऐसे दिखाई देते हैं कि ये नाटक और नाट्य के बीच की नाटिका जैसा ज्यादा लगता है। और अगर आपको आदर्श नाटिकाएं देखनी होंगी तो संस्कृत में देखनी पड़ेंगी, खास करके कवि कालिदास की नाटिकाएं जो हैं वो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इतना अवश्य मुझे लगा कि जहां तक कविता का सवाल है और कविता के प्रस्तुतिकरण का सवाल है, निरंकुशयः कवयः, ये जो आमतौर पर हम बोलते हैं कि कवि के ऊपर उसकी अभिव्यक्ति को लेकर कहीं भी कभी भी हम लोगों को अंकुश नहीं लगाना चाहिए, और वो उस जहां तक अपनी स्वतंत्रता लेना चाहता है उसको लेने देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि धर्मवीर भारती ने उस लाइसेंस का, उस परवाने का पूरा पूरा फायदा उठाया, पूरा पूरा फायदा उठाया है। और यही कारण है शायद कि यही रचना की दृष्टि से, प्रयोगशीलता की दृष्टि से अंधा युग की सफलता का रहस्य है। आज भी हम लोगों को अंधा युग क्यों पढ़ने जैसा लगता है, क्यों उसके बारे में सोचने जैसा लगता है, सोचना चाहिए ऐसा लगता है, क्यों यह हमको समसामयिक लगता है, इसका कारण यही है कि इन्होंने किसी एक चीज को या किसी एक विधा की विशेषता या लक्षण को लेकर अपना अंधा युग नहीं लिखा, बल्कि सब में से अलग अलग चुन कर लिया है, जिसको हम एक आजकल की नई भाषा में कहते हैं कॉम्बोज, कॉम्बिनेशंस। अलग अलग चीजें जो है इनको चुन चुन के लिया है। कहीं थोड़ा सा उन्होंने नाट्य का उठा लिया है, थोड़ा सा कहीं उन्होंने लिरिक का, गीति का ले लिया है, कहीं थोड़ा सा पश्चिमी प्रभाव का ले लिया है, और फिर उन्होंने अपनी ओर से अपना उद्देश्य पूरा करना था। और ये उद्देश्य उनके सामने था, जो युद्ध के उपरांत उन्होंने पूरी विगलित प्रजा देखी, केवल अपने देश में नहीं बल्कि जहां जहां युद्ध हुए थे, युद्ध का परिणाम जो उन्होंने देखा, सुना, पढ़ा, उसका जो परिणाम हुआ है, इस तरह के मनोविकार लोगों को हुए हैं। युद्ध में जो योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी पारिवारिक जो हम जिसको कहेंगे कि उनके अपने भाव, उनकी अपनी संवेदना, वो किस तरह तहस नहस हो गई, उनके परिवार किस तरह बिखर गए, स्वयं जो सैनिक थे उनकी मानसिकता किस तरह बिगड़ गई, कईयों के मानसिक संतुलन किस तरह खराब हुए, तो उनको किस तरह से अलग अलग भावना का, भावना के उतार चढ़ावों के, या कई बार कहते हैं हेल्यूसिनेशंस, यानी क्या अलग अलग डरावने आभास उनको नजर आने लगे और वो मनोरोगी हो गए। तो ये सारी बातें जो उन्होंने अपने समय में देखी होंगी या सुनी होंगी या पढ़ी होंगी, तो उस पर उन्होंने अवश्य गहन गंभीर रूप से विचार किया होगा। और इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि अगर 23 साल की उम्र में धर्मवीर भारती ने इस तरह की रचना लिखी होगी, तो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हैट्स ऑफ टू दिस मैन, कि इस आदमी को, इस व्यक्ति को एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक नाटककार के रूप में सचमुच ऐसी रचना, कालजयी रचना लिखने के लिए तो हम जितनी उनकी प्रशंसा करें उतनी कम है। तो अब हम लोग थोड़ा बहुत
यहाँ पर इन बातों को लेकर सोचेंगे। एक और मैंने सवाल पूछा है, अगर मुझसे कुछ छूट जाता होगा तो प्रतिभा आप मुझे याद दिलाइए, क्योंकि मैं इसी मेरी ओर से दी गई हुई जो रूपरेखा है उसी को लेकर चल रही हूँ, और ताकि जी मुझसे कुछ छूट ना जाए। अभी मजे की बात यह है कि अंधा युग इतना विस्तृत विषय है, इतना बड़ा है कि मुझे खुद को नहीं मालूम कि मैं कहाँ तक इस पर न्याय इसको दे सकूंगी, न्याय संगत बोल पाऊंगी। और इसीलिए मेरी ये इच्छा यही है और मेरी कोशिश भी यही है कि इसको मैं जितना हो सके समेट सकूं 1 घंटे में। लेकिन मैंने 1 घंटा पार कर लिया है शायद, ऑलरेडी 5 बज रहे हैं, और इसीलिए मैं बार बार समय की ओर भी देख रही हूँ। अंधा युग, क्योंकि मुझे संवादों को लेकर भी बोलना था, और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, एक नहीं दो रहते हैं मेरे, जल्दी से निपटाने की कोशिश करूंगी। मिथक, एक सवाल मैंने पूछा है कि क्या अंधा युग मिथक पर आधारित है। अब यहाँ पर ये मिथक शब्द जो है, इस शब्द से मुझे एलर्जी है, माफ कीजिए, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। मिथक ये शब्द जो है ये मूलतः अंग्रेजी के मिथ से निकला हुआ है, और हमारे संस्कृत के मिथ्या यानी झूठ, आडंबर, ढोंग, असत्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब जो कथानक उन्होंने चुना है महाभारत काल का है, मूलतः उसमें काफी सारे जो प्रसंग बने हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उनको थोड़ा सा इन्होंने अपनी ओर से बदल दिया है। लेकिन वो कहाँ कहाँ बदला है, वो पात्र विपर्य को लेकर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी। गांधारी के पात्र को हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि अश्वत्थामा जब पांडव शिविर से निकलता है और अपने पुत्र का कंकाल देखने के लिए, या अपने पुत्र को मृतावस्था में देखने के लिए गांधारी और धृतराष्ट्र वगैरह जाते हैं रथ में बैठकर। इस तरह का एक दृश्य हम लोगों को देखने को मिलता है अंधा युग में। और वहां पर हम लोग देखते हैं कि गांधारी अपने आंखों की पट्टी खोलती है, और वो अपने संवाद में बताती है कि मैंने अश्वत्थामा को कवच दे दिया है, मैंने उसको इस तरह सुरक्षित कर दिया है कि उसके शरीर को कोई हानि पहुंचा नहीं सकता। हालांकि ये मूल कथा में इस तरह नहीं है। मूल कथा में दुर्योधन को उसने कवच दिया था, सुरक्षा कवच, अपनी तपस्या की जो भी फल उसको मिला था उसको लेकर। और हम ये भी कहानी, मूल कहानी में देखते हैं कि दुर्योधन उस वक्त, कृष्ण भगवान उनका मजाक उड़ाते हैं कि नग्नावस्था में क्या तुम अपने माता के समक्ष जाओगे, तुम्हें लज्जा नहीं आएगी। तो इसीलिए वो करदली का पर्ण लेकर अपना जो गुप्तांग है उसको ढक लेता है, और जिसके कारण बाद में गांधारी उसको फटकारती है और कहती है कि कितना बड़ा अनर्थ कर दिया तुमने बेटा, अब यही तुम्हारा पूरा इतना शरीर का जो हिस्सा है वो कोमलांग रहेगा, वहां पर मेरे कवच, तपस्या का कवच जो है, पुण्य का कवच जो है, वो तुम्हें मिल नहीं पाएगा। और बाद में हम देखते हैं कि किस तरह भीम उसको उसकी जंघा पर ही मल्ल युद्ध में या गदा युद्ध में किस तरह हरा देता है, पराजित करता है, और किस तरह उसको जंघा पर वार करता है। ये सारी बातें हम मूल महाभारत में देखते हैं। यहाँ पर ये पात्र विपर्य है मैंने जो देखा वो गांधारी को लेकर। और एक बात हम देखते हैं कि मूल महाभारत में युयुत्सु का जो पात्र है ये जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंधायुग में ये महत्वपूर्ण संदेश जो हम लोगों को धर्मवीर भारती देना चाहते हैं। हम लोग देखते हैं कि युयुत्सु अंत में भाला लेता है, भाला लेकर वन की ओर जाता है और अपने ऊपर ही अपने आप को उससे आघात करके, घायल करके फिर वो आत्महत्या कर लेता है, आत्मघात कर लेता है। मूल महाभारत में इस तरह की कहानी नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है ये पात्र विपर्य है और ये काल्पनिक है। मूल महाभारत के साथ यहाँ स्वयं कवि ने इसलिए
प्रामाणिकता नहीं दिखाई होगी, क्योंकि उनका उद्देश्य वहां पर फलीभूत नहीं हो सकता था। उनका उद्देश्य यही था कि लोग कितने आत्महारे हैं, कितनी घोर निराशा में फंसे हुए हैं, उनको कितनी निराशा हो गई है, जिसको हम लोग इंग्लिश में आजकल वो कॉमनली शब्द इस्तेमाल होता है, डिप्रेशन। ये डिप्रेशन जो होता है, इतनी घोर निराशा कि मनुष्य आत्मघात करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, आत्म हत्या करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। और हम इस तरह के तो आजकल कितना सारा देखते हैं। छात्रों में भी इस तरह की बड़ी संख्या में, जब उनको सफलता नहीं मिलती परीक्षा में, तो देखते हैं तरह तरह के हम लोग आजकल मनोविकार देखते हैं, जिनका कभी हमने नाम भी नहीं सुना था। तो एक तरह से कालातीत दृष्टि, या हम कहेंगे कि काल को आर पार करके देखने वाली जो ये बात विष्णु पुराण में कही गई है, उसको साबित करने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए युयुत्सु को उन्होंने आत्मघात करते हुए दिखाया है। लेकिन ये बहुत बड़ा पात्र विपर्य है। विपर्य का मतलब मुझे बताना नहीं पड़ेगा, छात्रों को मालूम होगा, अधिकांश सब आप लोग जानते होंगे कि जो जैसा है उसके बिल्कुल विपरीत दिखाना वो विपर्य है। और जो जैसा है वो तो महाभारत में, जैसे मैंने कहा कि युयुत्सु के बारे में यहां तक कहा जाता है कि परीक्षित का जब राज्याभिषेक हुआ, तो परीक्षित के एक मंत्री के रूप में भी उन्होंने आगे चलकर काम किया, युयुत्सु ने काम किया। तो इसीलिए आ, ये बहुत बड़ा काल विपर्यास कहेंगे, पात्र विपर्यास कहेंगे। और जो मैंने अश्वत्थामा को लेकर आपसे कहा कि अश्वत्थामा को जो कवच गांधारी ने मैंने दे दिया है, इस तरह अंधा युग में वो अपने संवाद में बोलती है, हालांकि वो वैसा नहीं था, मूलतः दुर्योधन को उसने दिया था, और वो भी किस तरह अधूरा रहता है वो अभी मैंने उसकी चर्चा की, और इसीलिए मैं दोहराना नहीं चाहूंगी, क्योंकि समय मुझे बार बार समय की जो सुई है वो दिखा रही है कि मुझे कहीं ना कहीं अभी खत्म करना चाहिए। हालांकि मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। अब एक बात जो मैं बताना चाहती थी, शायद अंग्रेजी मैंने कहा था कि पश्चिमी साहित्य का अंधा युग पर प्रभाव है। युयुत्सु को लेकर एक बात मैं अवश्य बताना भूल गई हूँ, जिसको अभी मैं फिर से बताना चाहूंगी। युयुत्सु की जहां तक चर्चा का सवाल है, मुझे ऐसा लगा कि जिन लोगों पर, ये जो विशिष्ट वर्ग था उस जमाने का, जब हमें स्वतंत्रता मिली थी या स्वतंत्रता के पहले, आजादी के आंदोलन या युद्ध का जो असर रहा, ये सारी बातें जिन्होंने देखी, सुनी, पढ़ी, और वो सारे अनुभव उन्होंने ले लिए अपने अपने तरीके से, तो धर्मवीर भारती भी उसी का एक अंग रहे हैं, एक लेखक के रूप में। तो उनसे उनकी जो मानसिकता रही होगी, उस दृष्टि से अगर हम सोचेंगे, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी का, यानी हैमलेट का, ओथेलो का उनके मन पर शायद प्रभाव हुआ होगा, रहा होगा, और इसीलिए शायद उन्होंने युयुत्सु को आत्महत्या करते हुए दिखाया होगा। हालांकि काफी हद तक उनकी ये बात सच है, और ये प्रमाणित भी हुई है। हम जो जिस तरह लोगों को आत्महत्या करते हुए देखते हैं, निराशा, घोर निराशा के कारण ये देखते हैं, तो हमको लगता है कि एक तरह की भविष्यवाणी वो सच हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति जो रही है, हमारी नाटक नाटक की जो परंपरा रही है, हम सुखांत में मानते हैं। हमने हमारे जो भी भारतीय परंपरा के नाटक अगर हम देखते हैं, तो वो सुखांत रहे हैं। दुखांत नाटकों की कल्पना या संकल्पना जो है, ये कॉन्सेप्ट है, ये पश्चिम की ओर से हमारी तरफ आया है। और इसीलिए ऑथेलो या हैमलेट वगैरह जैसे चरित्रों का प्रभाव कहीं इनके मन पर पड़ा होगा, और इसीलिए इन्होंने इसको आत्मघाती कार्य करते हुए, कर्म करते हुए दिखाया होगा। ऐसा तो नहीं है, ये प्रश्न हमारे मन में अवश्य उठता है। और एक बात युयुत्सु को लेकर और धर्मवीर भारती जी को लेकर, उनकी सोच को लेकर, ये मेरा अनुमान है, ये मैं अपने तरीके से सोच रही हूँ, संभव है आप में से कोई मुझसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक
अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग होता है एस्केपिज्म, यानी जिसका हम अनुवाद करते हैं पलायनवाद। तो अगर हम कहेंगे कि कोई भी कृति जब लिखी जाती है, विशिष्ट उद्देश्य अपने सामने रख कर, जब कोई भी कवि हो, लेखक हो, नाटककार हो, जो भी हो, वो जब अपनी प्रस्तुति करता है या करते हैं, तो उनके सामने जिसको हम कहेंगे एक उम्मीद जगाने का, एक आशा की किरण दिखाने का उद्देश्य भी आवश्यक होता है, रखना चाहिए। क्योंकि उनकी जो कृति है उसका परिणाम पढ़ने वालों पर होता है, उसको देखने वालों पर होता है, और ये असर काफी गहरा होता है। यहाँ मैं आपको जाते जाते थोड़ा सा विषयांतर करना चाहूंगी, लेकिन करूंगी। इसका कारण ये है क्योंकि अंधायुग के साथ इस बात को जोड़ सकते हैं। बच्चन बच्चन ने जब अपनी कविताएं लिखी शुरू की, उनकी मधुबाला, मधुशाला, तो एक बार जब उनको एक जगह पर बुलाया गया था, काव्य काव्य ये कविता समारोह था, कविता पठन था उनका, कविता पाठ करने का। मुझे शायद लगता है वो बरेली का समारोह था, काव्य समारोह। और जिसे जैसे ही वो स्टेशन पर उतरे तो एक नवयुवक ने उनके साथ हाथ मिलाया और कहा, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था और मैं आपकी राह देख रहा था, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलना चाहता था। बड़ा भावुक लड़का था। और उनके काव्य गायन के समय बिल्कुल सामने बैठा था। हर एक उसके चेहरे पर जब भी वो अपनी कविता का गायन करते थे, अलग अलग कविताएं पढ़कर सुनाते थे, तो वो बच्चन कहते हैं कि उसके चेहरे पर एक अलग आभा दिखाई देती थी। और जब लौटती बार वो जिस ट्रेन में बैठे, तो उन्होंने उस नवयुवक को उसी प्लेटफॉर्म पर देखा, लेकिन उन्होंने पूछा भी सही उससे कि क्या आप इस ट्रेन से आने वाले हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं नहीं आ रहा। अपनी जगह पर जाकर बैठे, और आधी रात को गाड़ी एकदम से रुक गई, ट्रेन रुक गई बीच में, और बहुत शोरगुल हुआ। सब लोगों ने उतर कर देखा कि क्या हुआ, और किसी ने चिल्लाकर कहा कि एक युवा ने आत्महत्या कर ली है ट्रेन के पटरियों पर, और ट्रेन उस पर से गुजर गई है। तो बच्चन भी उत्सुकता पूर्वक वहां, वो भी जिज्ञासु थे इसलिए उतरे। उतर कर देखा तो वही नवयुवक था जो उनकी कविता चाहता था, उनकी कविता का चहेता था, रसिक था। तो इतना बड़ा गहरा सदमा बच्चन को पहुंचा, और उनको ऐसा लगा कि मेरी कविता पढ़कर, मेरी कविता से ऐसी कोई बात तो नहीं, मॉर्बिडिटी जिसको कहते हैं, यानी मानसिक विकृति कहीं इसके मन में तो नहीं पैदा हुई होगी? क्या मेरी कविता और मैं खुद इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? और इसीलिए उन्होंने लगभग 1 साल तक कविता नहीं लिखी, अपने आप को टटोलने का प्रयास किया। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं, हालांकि थोड़ा सा ये विषयांतर हुआ, आप मुझे उसके लिए क्षमा करें, लेकिन जहां तक अंधायुग का सवाल है, युयुत्सु का इस तरह अपने आप पर भाला खोस कर अपने को घायल कर लेना। और बाद में हम लोग देखते हैं कि युधिष्ठिर किस तरह अपने धृतराष्ट्र जिस तरह की बात करते हैं कि देखो कहीं उसमें अभी जान बची हो, और उसकी अगर जख्म ठीक हो जाए तो शायद युधिष्ठिर उसको राजपाट सौंप दे। इस तरह की एक आशा भी धृतराष्ट्र व्यक्त करते हैं अंधायुग में। आपने अगर उसको गौर से पढ़ा होगा तो आपको सबको पता होगा। तो इसीलिए बड़ा अजीबोगरीब वो संदर्भ आता है, और जो पूरी तरह से काल्पनिक है। और मुझे ऐसा लगा कि इस तरह का काल्पनिक ये लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी, ये सवाल मेरे दिमाग में उठा, शायद आप में से किसी के मन में भी आया होगा। अब यहाँ मुझे लगता है कि मुझे अब रुक जाना चाहिए। इतना मैं अवश्य कहना चाहूंगी कि जहां तक मेरा अपना जो अध्ययन रहा, और जिस तरह से मैंने आज के परिप्रेक्ष्य में अंधायुग को देखा, और जिस तरह से मैंने अपनी ओर से जितना मेरे लिए बुद्धिगम्य था, भावगम्य था, और जो मेरी समझ के सीमाओं के अंदर अंतर्गत था, मुझे ऐसा लगा कि ये नाट्य और नाटक के बीच का एक ऐसा प्रयोग है
जो बड़ा रचना की दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से, शैली की दृष्टि से, विषय चयन की दृष्टि से, प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से अत्यंत सफल है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। और जहां तक विष्णु पुराण की बातें उन्होंने अपने सामने उद्देश्य के रूप में रखी हैं, और उनको जिस तरह से उनका प्रस्तुतिकरण किया, इन पात्रों को थोड़ा बहुत जिसमें कल्पना का मिश्रण है, जिसमें थोड़ा सा सच है, थोड़ी सी कल्पना है, और पात्र विपर्य दिखाकर भी उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा करने का जो प्रयास किया है, जहां तक उस बात का सवाल है, इसमें निस्संदेह धर्मवीर भारती सफल हुए हैं। सिर्फ मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये पलायनवाद तो नहीं है, कहीं ये कोई गलत संदेश तो नहीं दे रहा, क्या आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान हो सकता है? क्या युयुत्सु भगेड़ू था, कायर था? क्या उसको ऐसा लगा कि उसने जो मार्ग चुना, जहां पर असत्य को लेकर सत्य को बचाने की कोशिश हुई, पांडवों ने भी असत्य का आधार लिया। यहाँ पर जाते जाते मेरे समापन के कुछ वाक्यों में इतना जरूर कहना चाहूंगी। एक फ्रांसीसी विद्वान है आजकल, जिनके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, हेनरिक हाइने, हाइने उनका नाम है, हेनरिक हाइने। और वो कहते हैं कि कई बार जीवन में जो भी हम देखते हैं, एक बात बड़ी तीव्रता से कई बार हमको कचोटती है, दुख देती है, दर्द देती है, लेकिन वो उतनी ही सच है। सच इसलिए है क्योंकि असत्य को जब हम हराना चाहते हैं, सत्य की विजय हासिल करना चाहते, प्राप्त करना चाहते हैं, तो कई बार सत्य के रक्षण के लिए, सत्य की रक्षा के लिए हमें असत्य का आश्रय लेना पड़ता है। ये भी उतना ही सत्य है। और ये अगर फेनरिक हाइने जो बोल रहे हैं, ये अगर हम पूरी तरह से अंधायुग के लिए लागू करें, तो मुझे बार बार ये बात मेरे दिमाग में आने लगी कि क्यों फिर युयुत्सु को इस तरह आत्महत्या करते हुए दिखाया, क्यों इसको अलग तरीके से नहीं दिखाया, क्यों धर्मवीर भारती ने इस पर पुनर्विचार नहीं किया होगा? क्योंकि पुष्पा भारती ने एक बात वहां पर कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आखिर में बताना चाहूंगी, और उसके बाद मैं अपना ये व्याख्यान समाप्त करना चाहूंगी। वो कहती है पुष्पा भारती कि मूलतः ये जब कृति लिखी धर्मवीर जी ने, तो उनकी एक आदत थी, वहां पर एक चर्च था जहां पर अक्सर रोज जाया करते थे धर्मवीर जी, और उन्होंने अपनी ये कृति उस फादर को, वहां के कोई फादर थे जिनके साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी, मित्रता थी, तो उन्होंने अपनी ये कृति उनको दिखाई। और उस वक्त वो कृति जो थी वो अधूरी थी, पूरी नहीं थी। यानी जो हम गांधारी का शाप जो है ना, अंक, गांधारी के शाप तक ही वो कृति थी। आगे की रचनाएं उन्होंने, आज आगे के अंक उन्होंने नहीं किए थे। तो फादर ने उनसे ये कहा कि आपको ऐसे नहीं लगता कि ये अधूरा है, ये नाटक आपका लिखा हुआ? क्योंकि महाभारत, ये यूं देखा जाए तो हिंदुओं के लिए एक धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक क्योंकि भगवत गीता का ही कृष्ण ने महायुद्ध के समय, ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय भगवत गीता सुनाई अर्जुन को, जो सारे दुनिया के लिए विश्व संदेश की तरह आज भी देखा जाता है। और इसीलिए हिंदुओं के मन में गांधारी के शाप तक अगर वो नाटक लिखेंगे आप, तो किस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो इसको कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा न्याय संगत बनाइए। ऐसी सलाह जब उन्होंने दी फादर ने, तो उसके बाद फिर उन्होंने आगे के वो अंक जो है वो लिखे हैं। ऐसा पुष्पा भारती कहती है, और वो शायद सच होगा, वो सच ही होगा। तो इसीलिए युयुत्सु के बारे में, यानी जिस तरह उन्होंने वो पुनर्विचार किया कि इसको आगे बढ़ाना है, इस नाटक को इस तरीके से लिखना चाहिए, या इसमें और किस तरह मुझे अपनी ओर से उसका प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, अगर उस पर विचार किया होगा, तो युयुत्सु को लेकर भी इस तरह का विचार उन्होंने क्यों नहीं किया? इस बात को लेकर थोड़ा सा मुझे आश्चर्य होता है, मुझे लगा आश्चर्य। और मेरे मन में ये सवाल उठे कि क्या हम इसको पलायनवाद नहीं कह सकते? क्या किसी भी समस्या का समाधान, हम कितने भी दुखी हों, कितने भी निराश हों, कितने भी अपने निर्णयों के कारण
हमको ऐसा लगता हो कि हमारी गलती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये क्या समाधान तो नहीं हो सकता कि आत्महत्या करें इंसान? तो कुछ हद तक ये पलायनवाद को स्पर्श नहीं करता क्या? ये सवाल मेरे मन में उठा है। खैर, प्रतिभा, सुमन, नागरत्ना, आज जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, जिन लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सब लोगों की बहुत आभारी हूँ। मुझे इस बात की खुशी है, थोड़ी जल्दबाजी हुई, अभी भी मुझे कुछ संवाद वगैरह पढ़कर सुनाने थे, अभी भी मुझे अंग्रेजी जो वर्सेस हैं अलग अलग, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करनी थी, लेकिन वो छूट गई है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना भी मैं बोल सकी और बोलने की मैंने कोशिश की, उसमें अंधायुग जिस तरह मैंने देखा, क्योंकि मैंने शीर्षक की औचित्यता या शीर्षक का औचित्य इसके बारे में भी विचार कर रखा था, लेकिन उसके लिए यहाँ पर अभी गुंजाइश नहीं है, समय की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 5:20 हो गए, मैंने आपके लगभग 20 मिनट ज्यादा खा लिए हैं, तो इसलिए आप मुझे क्षमा करें। और एक बार फिर मैसूर विश्वविद्यालय, आपके हिंदी विभाग, मंगलूर विश्वविद्यालय तथा मंगलूर विश्वविद्यालय के संलग्न महाविद्यालय, सबकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे एक बार बरसों बाद अंधा युग के बारे में सोचने के लिए, मैं मजबूर किया ऐसे नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे दोबारा सोचने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और अगर इसी तरह की कोई सेवाएं मुझसे आप चाहते हैं, तो मैं जरूर अपनी ओर से सेवाएं देना चाहूंगी, मुझे किसी तरह का ऐतराज नहीं होगा। वजह यह है कि घर बैठे बैठे दिमागी वर्जिश के लिए आपने मुझे मौका दिया, और ये बहुत अच्छा लगा कि इस बहाने कम से कम मैंने अंधा युग को दोबारा देखा, दोबारा जानने की कोशिश की। और आशा है कि आप लोगों को मेरे विचार चाहे पसंद ना आए हों, आप चाहे सहमत ना हो, लेकिन कम से कम मैंने अपनी ओर से जो विचार प्रस्तुत किए हैं, वहां तक तो, कम से कम उस सीमा तक तो वो आपको पसंद आए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, आशा रखती हूँ। और दोबारा आपको सबको धन्यवाद, सबको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही अच्छा विचार उत्तेजक भाषण आपने देखा, सुना। आपने कई सारे बिंदुओं के माध्यम से अंधायुग की समीक्षा या अंधायुग की समसामयिकता या अंधायुग की प्रासंगिकता को बताने का प्रयास किया, जिसमें आपने पहले विधा के रूप में इसकी चर्चा की, फिर उसको, इसके छंद को लेकर आपने उसकी चर्चा की, फिर मिथक को केंद्र में रखते हुए आपने इसकी चर्चा की, फिर प्रयोगशीलता, उसका कथा सूत्र, उसके पात्र विपर्य आदि की चर्चा करते हुए आपने अंधायुग को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। प्रश्न ये आता ही है आज के इस माहौल में, जब आत्महत्याएं हो रही है, तो क्या युयुत्सी की गई आत्महत्या और आज जो आत्महत्याएं, चाहे वो किसानों की हो या आम आदमी की हो जो डिप्रेशन में आकर करता है, ये आत्महत्या किसी भी समाधान का रास्ता नहीं है, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। दरअसल जब कोई मिथकीय काव्य लिखा जाता है तो हमेशा कहा जाता है कि पुरानी जो कथाएं होती है, आख्यायिकाएं होती है, उन आख्यायिकाओं को नए दृष्टिकोण से, आज के दृष्टिकोण से देखना अत्यंत आवश्यक होता है। तो कभी मुझे लगता है कि कभी ये अपने पास ये स्वतंत्रता रखता है कि वो उस कथा को, उस कहानी को आज के दृष्टिकोण से कैसे लिख सके, क्योंकि नरेश मेहता कहिए या दुष्यंत कुमार कहिए या जिन लोगों ने आख्यानात्मक काव्य लिखे हैं, उन आख्यानात्मक काव्यों में उन्होंने हमेशा उन अपने इस कैरेक्टराइजेशन को एक नई दृष्टि दी है। जैसे आप लोग सभी जानते हैं, नरेश मेहता का संशय की एक रात, यह जो काव्य है, जिस राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखा है, जिस राम को हमने भगवान राम के रूप में देखा है, वो राम संशय से ग्रस्त हो जाता है और अपने हथियार डाल देता है।
नया दृष्टिकोण है, क्योंकि वहां हम उसे एक भगवान राम या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नजरे से नहीं देख रहे हैं कि राम ये हमारा लघु मानव का प्रतीक बनकर आता है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये मेरा भी दृष्टिकोण है कि हो सकता है कि युयुत्सु जब अपने माँ के पास जाता है, गांधारी के पास जाता है, तो गांधारी उसको कहती है एक बड़ा व्यंग्य, बहुत कटु व्यंग्य है, जहां पर वो गांधारी उसको कहती है कि कहीं तुम्हें अपने भाइयों को मार मार कर और धनुष उठाकर तुम्हारे भुजाएं थक गई होंगी। हाँ, थके तो नहीं है ये, तुम्हारी भुजाएं थक गई होंगी। हाँ, ये कहती ऐसा बड़ा व्यंग्य है कि जो चुभता है, ये इतना थक गया होगा कि इसके लिए फूलों की शैया बना दो विदुर। हाँ, ये व्यंग्य है। एक माँ अपने बेटे को जब ऐसे व्यंग्य करते हैं तो वो व्यंग्य सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि युयुत्सु एक साधारण लघु मानव है, सहन नहीं कर पाता है। तो संभवतः उसके सामने एक ही मार्ग मुझे लगता है कि धर्मवीर भारती को दिखा होगा कि ये आत्मघात कर ले, मेरी दृष्टि से, क्योंकि ये एक जिसको हम कहते हैं ना कि जिसका मन कमजोर है, जो बड़ा दृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है, तो युयुत्सु के माध्यम से वो उन्होंने बताया होगा। आपने अपनी बात बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रखी है। नया दृष्टिकोण हमेशा आना चाहिए, जो नया दृष्टिकोण आपने रखा है। मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो आप सबका स्वागत है। किसी को कुछ जिज्ञासा है, जोड़ना चाहते हैं? अच्छा लगेगा अगर कुछ कहना चाहेंगे कोई तो अपनी ओर से। सन्नाटा छा गया। अरे तो मैडम ने जो है बहुत ही आलोचनात्मक ढंग से जो है अंधा युग की जो प्रासंगिकता है अपनी बात रखी। तो बहुत सारी बातों की जानकारी हमें भी मिली, क्योंकि हमारे इधर फाइनल ईयर में जो है अंधा युग नाटक जो है मैं ही पढ़ा रही हूँ मैडम। अच्छा। तो मुझे आप आज जो आपको देखकर मुझे मतलब कर्नाटक यूनिवर्सिटी कॉलेज के दिन याद आ गए कि आपने इसी तरह जो है छायावाद के बारे में पढ़ाया था, जो आज भी हमारे लिए जो है एक मार्गदर्शक के रूप में हम लोग उसको ये करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा कि आपने जो भी शंकाएं थी एक नए इससे हमें भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ भाई, इस तरह भी सोचा जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मैडम। और कोई सवाल करने हैं? नमस्ते मैडम। वो जहाँ तक ट्रेजेडी की बात है, मतलब वो पश्चिम से आई हुई है इस तरह बताते हैं, लेकिन हमारे पुराणों में जब सती जो है अपना आत्मदाह कर लेती है, मतलब अक्षय यज्ञ में जाकर वापस आती है, तो ट्रेजेडी की कैटेगरी में वो नहीं आता क्या? सती का आत्मार्पण। ठीक है, दाक्षायणी का जो हाँ अपमान होता है उसका ना बोल रही हैं आप? हाँ जी मैम, जी मैम। लेकिन हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर ट्रेजेडी नहीं दिखाई देती। आपका नाम क्या है? करुणा लक्ष्मी। अच्छा, करुणा लक्ष्मी। जहां तक मैं जानती हूँ, हमारे भारतीय संस्कृति में आत्मदहन जो करने के उदाहरण मिलेंगे वो अपवादात्मक मिलेंगे। सती ये एक अपवादात्मक है। अधिकांश में नाटकों की परंपरा को लेकर बता रही थी कि संस्कृत नाटकों की परंपरा अगर हम देखेंगे तो जहां तक हमारी ये परंपरा है उसमें कभी भी आप देखिए सुखांत नाटक हुआ करते हैं, दुखांत नहीं होते। दुखांत जो भी है, ये संकल्पना जो हमारे यहाँ आई वो अंग्रेजों के यानी पश्चिमी साहित्य के प्रभाव में आने के बाद, उनका जो प्रभाव हमारी पीढ़ियों पर पड़ने लगा उसके बाद हम लोग देखते हैं। क्योंकि शेक्सपियर, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, शेक्सपियर ने ट्रेजेडीज ही लिखी हैं। तो और दुखांत ये जो है ना, ये ग्रीक ओरिजिनल ग्रीक विचार रहे हैं, ग्रीक साहित्य में मिलते हैं, ग्रीक और रोमन साहित्य में। तो उसके बारे में आप अगर नाटकों का इतिहास पढ़ेंगे ना, यानी नाटक विधा का, तो आपको वहां पर ये इसके मूल जो बातें हैं उसके बारे में पता चलेगा कि किस तरह ये दुखांत जो है ये अपवादात्मक है। आप जो सती का आत्मदहन बोल रहे हैं, वो बोल रही हैं, सॉरी, वो अपवादात्मक है। इस तरह के उदाहरण आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, और खास करके नाटक में तो नहीं मिलेंगे।
नाटक में तो जहां तक मेरी जानकारी है नहीं मिलेंगे। आपको क्या लगता है प्रतिभा? जी, जहां तक नाटक की नाटक को लेकर है, हमारे यहाँ पर जो है सुखांत नाटक की ही परिकल्पना है, यहाँ हाँ। दुखांत नाटक की परिकल्पना नहीं है। और मैं तो नाटकों तक ही नाटकों जी को लेकर मात्र बोल रही थी। जी जी मुझे जी, बिल्कुल दूसरे बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या है पुराणों में वगैरह भी, और ये सती का विषय जो है ना वो बड़ा डिबेटेबल विषय है वास्तव में। नहीं, सती को लेकर जो बात यहाँ आप भारतीय संस्कृति की दृष्टि से अगर कर रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको भी हम दुखांत की दृष्टि से देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है, सांस्कृतिक विचारधारा है, नारी अगर उसको जबरदस्ती भी किया गया। जब आप सती प्रथा देखते हैं, जहां पर जौहर की बात आती है, आप देखेंगे कि मध्यकाल में जौहर, राजपूतों में जौहर की बात आ गई है। पुराने जमाने में अगर आप शिवाजी का प्रसंग लेते हैं, तो सईबाई को भी सती जाना पड़ा था, वो खुशी खुशी से जाती है। ये उनकी अपनी पति के प्रति जो भावना है ना, वो अपने आप को ऊपर मानती है, बहुत श्रेष्ठ मानती है। तो ये दुख की बात मुझे नहीं लगती है। हालांकि उसका विरोध कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। सती प्रथा का विरोध करना जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन जो किया गया है उसको उन्होंने दुखांत की दृष्टि से नहीं माना गया है। पहले नहीं था वो संस्कृति, और नाटक में तो इस परिकल्पना को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया है। कोई भी नाटक हमारा सुखांत नहीं है। ट्रेजेडी और सती ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सही बात है, सही बात, बिल्कुल तो सही हम बात है। एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। धन्यवाद मैडम जी आपका। हेलो प्रतिभा जी। हाँ हाँ शाह जी बोलिए। Yeah. So good evening to one and all. Can I speak in English, Pratibha ji? बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन। Now, tragedy, whether it is considered a tragedy or not, just I want to add whatever you have told and whatever Mangla madam has told. So it is not at all considered a tragedy because it was a custom that a widow should be burnt alive. And when it was done purposely, and there was no question of tragedy only. No, Yes, Yeah. yes, I have not mentioned about Sati. I did not talk about Sati. No. The girl, Madam Karuna Lakshmi asked the question whether that Sati is tragedy or not. Exactly, it is not. Whether we consider it or not. Yes. So I because told her, मैडम ये just I want to answer, add to her whatever you and Pratibha ji has told. When it is a custom, Yes, right. it was a custom, and therefore woman was forced to commit it. And therefore, there was no question of tragedy only. They were willingly Exactly. forcing her to do it. Yes, And right. therefore, they were not at all sad about it. These Yes, people right. who were forcing women. And then it may be the beginning of Sati Pratha. This is what I have told in one of my books. Yeah. That is the beginning. Yeah. Yes, I would like And, to just introduce to the this platform. Recently, I heard Yeah. somebody telling that originally when the husband used to die, it seems the woman was also there was nowadays we don't have such a custom that the woman or women in general they don't go along with the dead body for cremation. Yes. It is more a custom amongst Hindus, but of course in certain people, certain section of society amongst Hindus also women do go. It is another thing. I don't want to come to that. What I want to say is actually there was a custom that when the husband used to die, the woman used to accompany the dead body and she used to stand before the pyre of her husband and she used to make an announcement saying that the person who was my protector, the person who looked after me, the person who loved me and gave me respect and gave me a status in society, if any other person in this world, any of my relatives who have come here along with this for the cremation, if they are ready to take my responsibility, I will not go for Sati. Yeah. And then it seems, this is the original something somebody told me recently, and I have heard about it. That then either her brother used to come or her brother-in-law used to come forward and they would say that you don't have to go Sati and we will take care of you till you die. So then she would not go do her Sati this thing, action. That is how it is said.
I don't know. See, these are all things which can come in a very distorted manner and Yeah. could be unreliable or reliable. It is very difficult to say because Yeah. we don't have any such solid records or proofs to that's right. prove whatever that gentleman has told me. So that is why I said it is a debatable question. Yeah. It's a debatable. And just I remembered Tarabai Shinde's Stree Purush Tulna. Yes. In that, she has commented that it is better to die on the pyre of a husband than to be a widow because of the widow pratha and whatever Yes, difficult yeah, things right. that she has to do. I remembered, and just I want to add one more thing that she told whether that sati is tragedy or not. Just it came to my mind just now. This Ramayana. Okay. Rama and Sita at the end. So Okay, can okay. it can also be a Lakshmi. tragedy or what? That it can also be a debatable question. Debatable question. Yeah, because Because then there are Surprising that Ramacharita we he have to wrote. face a all society. Yeah. all these Dr. Asha, Yes, all these madam. things, Yeah. what happen is when proper records are not available, most That's of us, what. we That's have what. to take shelter of imagination, Yeah. we have to imagine, and And because of that in our only we could imagination, discuss like this. Yeah. yeah, and when we imagine, it is very difficult to say anything in a concrete manner about anything. Yes, madam. Yeah. I would just like to introduce Dr. Asha Duck. She's a lecturer in Nehru College, Hooghly, and she has worked on widowhood. And it is Okay. one of the best books she has written, and she has expressed her feelings and experiences here. I'm really happy for you, Asha. Thank you. Yes, Thank nice you. of Thank you, you. nice Thank of you, you, Pratibha Dr. ji. Asha, to have participated in this. Thank And having Thank you very much, madam. Just I want to know whether that Andha Yoga is translated into English. Just I think so. I Okay. think so. It has been translated. If it is not, that I will is what let you know. Pushpa Bharti said. Pushpa Bharti said in her interview that it has been translated in many languages, including English. I think it has been translated in Even in Japan, it was performed. And something very interesting. One more point, what she told that Yes. when it was performed, they adopted their some Kobe Shaili. Yeah. They have Yes. their own local folk Very well. style. And the Japanese people adopted that style while presenting Andha Yug. Yes. That is what Pushpa Bharti has told in her interview. Yes. Yeah. और किसी को कुछ So, पूछना है, ऐड करना है? और एक बार मैं बोलूँ अंधा युग अलग रहेंगे और सती आ गई. मैंने दाक्षायणी के प्रसंग के बारे में पूछा था, लेकिन आज में कन्नड़ में एक उपन्यास आया है तेजो तुंगभद्राई, ही मेरे पास है मैम. अच्छा. सती प्रथा पर बहुत ही इसमें बहुत अच्छी बातें हैं, मतलब किस तरह कभी कभी बिना चाहते हुए भी स्त्री को इस तरह होना पड़ता है. ये विजयनगर काल से संबंधित किताब है मैडम, तेजो तुंगभद्रा. एक तेजो नदी है, दोनों नदियों के नाम है, तो इसे यहाँ पर मैं ऐड करना चाहती थी मैम. बहुत बढ़िया किताब. धन्यवाद मैम, आप सभी से इंटरेक्ट करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ. कम से कम आगे आकर बात कर रहे हैं, अच्छा लगता है बात करना, क्योंकि जितना हम आदान प्रदान करेंगे, आपस में बातें सोचेंगे, उतना हमारा चिंतन बढ़ता है और हमको दृष्टि अलग अलग पहलू भी समझ में आते हैं ना, क्योंकि हर एक की दृष्टि अलग होती है, सोच अलग होती है, और वो काफी दिलचस्प हो जाती हैं बातें. फिर और कोई कुछ बताना चाहता है? नहीं. बहुत बहुत अच्छा मैडम, आपने 5:30 बजे तक बात कर रहे हैं. जी. मैं अभी इसका समापन करने के लिए सुमा जी से निवेदन है मेरा कि आप धन्यवाद दें, और हमारे साथ आज भी रवि जी जुड़े हुए हैं, अजिता जी जुड़ी हुई है. बड़ा अच्छा लगता है कि बाहर के लोग भी हमारे साथ जुड़कर अपने विचार भी शेयर कर देते हैं. थैंक यू अजिता जी, थैंक यू रवि जी, धन्यवाद के लिए आपका. धन्यवाद. बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा, आभार. थैंक यू. अजिता जी कोचिन से है, मंगला जी. अच्छा, नमस्ते. वो ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रही है, उजाला नहीं है उनके यहाँ, आगे पीछे सब अंधेरा है. ये मैं आपको ठीक तरह से देख नहीं पा रही हूँ अजिता जी.
धन्यवाद। अगर उजाला होता तो मैं आपको जिस तरह से देख सकती, लेकिन खुशी हुई आप इसमें शामिल हुई है, इस बात को जानकर खुशी हुई। सुमन जी। हाँ जी मैडम। तो सबसे पहले मैं मंगला देसाई मैडम को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपना कीमती समय जो निकाल कर हमारे सामने आए, और जब भी हम मैडम से कहते हैं कि मैडम आप इस विषय पर हमसे मतलब हम टॉक रखवा रहे, आप आएंगे, तो मैडम ने कभी, पहले भी जब हम पढ़ रहे थे तब भी मैडम से जो भी सवाल पूछने जाते तो मैडम इसी तरह जो है बहुत सारे उदाहरण देकर जो है हमें मतलब समझाने की कोशिश करते थे। और बहुत सारे उदाहरण आज भी हम अपने बच्चों को जो है बताते हैं। तो पट्टन शेट्टी सर और मंगला देसाई मैडम से बहुत कुछ सीखने के लिए हमें मिला। और आज मैडम ने जो अंधा युग है उसके बारे में, उसकी प्रासंगिकता के बारे में बहुत सारी बातें बताई। तो मैडम आपको मैं मैसूर यूनिवर्सिटी और मंगलूरू यूनिवर्सिटी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। तो ये जो व्याख्यान में माला है, तो इसकी मेन जो ये है तो हमारी मैडम जी है। तो मैडम जो है बहुत ही अच्छे सुचारू ढंग से जो है इस प्रोग्राम का जो है आयोजन कर रही है। तो हम केवल जुड़े हुए हैं, लेकिन मेन जो कड़ी है ये है क्या कहेंगे उसे, मेन पिलर जो है तो मैडम है। तो मैडम अगर नहीं है तो हमें लगता है कि हाँ भाई कुछ खो सा गया है। तो प्रतिभा मैडम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो नागरत्ना मुझे मैडम, लगता है अर्चना शेनॉय भी इसमें शामिल हुई होंगी। हाँ, जुड़ी है। अच्छा। अजिता मैडम से कल ही मेरी बात हुई है, तो मैडम को भी देखने का मौका मिला। तो मैडम आपको भी धन्यवाद। नागरत्ना मैडम, डॉक्टर आशा मैडम है, संगीता मैडम है, तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे छात्र भी जुड़े हुए, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। और एक बार सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जैसे मैं कहना चाहती हूँ कि अभी हम लोग इतने बिजी हो गए हैं, एग्जाम्स है सामने, एनईपी के कार्यक्रम आ रहे हैं, नैक आ रहा है, तो अगला जो व्याख्यान होगा उसका उस व्याख्यान के साथ हम लोग इस व्याख्यानमाला का समापन करेंगे। कौन बोलेगा इसकी चर्चा हम लोग ग्रुप में डाल देंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। सुमा और नागरत्न का विशेष रूप से धन्यवाद कि वो मेरे साथ हमेशा जुड़ी रही है। Pratibha ji, congratulations, you are the chairman for congratulations. Yesterday I saw the list. Yeah, thank you. Yeah. बहुत उत्साही है प्रतिभा, अरे उत्साही भी है और आयोजन भी अच्छा करती हैं। थैंक यू। आप सबके ब्लेसिंग्स है ना, इसीलिए। अरे तो ब्लेसिंग से ज्यादा ना शुभेच्छाएं हैं। थैंक यू। ठीक है, आप लोग एग्जिट हो सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। वो मैं उसी का इंतजार कर रही थी।